लोकेश भाई इलेक्ट्रिशियन की क्लास शाम को 4 बजे चलेगी, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर की क्लास शाम को 4 बजे चलेगी। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, क्या करा कि यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली, मतलब 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध थी, 20 में से 15 घंटा ही चला, तो उपलब्धता अवेलेबिलिटी परसेंटेज क्या है, 100 का गुणा कर दीजिए पता चल जाएगा। 20 घंटे उपलब्ध थी, 20 में से 15 चला, 20 घंटे में 15 चला, तो परसेंटेज 100 का गुणा कर लीजिए, 20 बचे 100, 15 बचे 75, 75%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम, भाई इसका नाम पूछ रखा है, क्या होगा? देखिए ये पिलर है, टेबल क्लैंप है, ड्राइविंग मोटर है, बेल्ट गार्ड है, फीड हैंडल है, डेप्थ गेज एंड बार है, ठीक है। यह क्या है डियर? यह ड्रिल चक है, इसी में ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है, क्या होगा? ड्रिल चक होगा। ऑप्शन ये दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे एक ड्रिल चक दिखाया गया है, इसमें देख रहे हैं ना, यह बैक प्लेट होती है, ठीक है, इसको बैक प्लेट बोलता है। यह हमारा इंटरनल जा होता है एक तरह से, यह एक्सटर्नल जा होता है, यह इसकी बॉडी हो गई। यह जो पूछ रखा है जो दाता कटा हुआ है जिसको क्राउन व्हील कहते हैं, क्या कहते हैं? क्राउन व्हील कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्राउन व्हील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका मैंने आपको बड़ा मजेदार बताया था। बोला क्या है, इस सोने के अवसरों को तराशने के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था कि कहीं भी जब नाम लिया जाता है तो एक साथ क्या लिया जाता है? चौंपरास का भी आपने नाम सुना होगा, सोना चांदी चौंपरास कहते हैं, क्या कहते हैं? सोना चांदी चौंपरास। तो जब भी आभूषणों की बात होती है तो आप सोना चांदी खरीदने की बात करते हो, आप क्या कहते हैं? सोना चांदी। सोना चांदी एक ही साथ आता है अक्सर, सोना चांदी, ठीक है। तो यहां भी देखिए सोना का आभूषण है, चांदी ले लीजिए, सोना का आभूषण है, चांदी ले लीजिए, सिल्वर शोल्डर। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिले तो तुरंत बिल्कुल सही सटीक आंसर देकर के आप निकल जाओ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सोना चांदी, सिल्वर का मतलब चांदी होता है तो सोना के साथ चांदी सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेंट्रल लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेडवे होते हैं? सेंट्रल लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेडवे होते हैं? मैंने बताया था भाई, फ्लैट बेडवे होता है, वी टाइप होता है, एक कंबाइंड होता है। कंबाइंड वाले में क्या होता है? फ्लैट और वी दोनों बना होता है, तो 3 टाइप के हो गए ना, फ्लैट टाइप, वी टाइप और कंबाइंड टाइप। कंबाइंड में दोनों रहता है, तो कितने टाइप के हो गए भैया? 3 टाइप के हो गए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चित्र में दिखाए गए वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? कितने भाई ऐसे हैं जो इसका रीडिंग निकालेंगे? कमेंट करके बताइए मुझे, कितने भाई ऐसे हैं जो इसका रीडिंग निकालेंगे? जिनको रीडिंग निकालने नहीं आता है, वोकाल सीरीज वाला पार्ट देख लीजिए आप लोग, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, बता रखा है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, फिर भी बता देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या आइडिया, वर्नियर माइक्रोमीटर है। वर्नियर माइक्रोमीटर की सबसे पहले तो मैं लिस्ट काउंट पता होनी चाहिए। तो माइक्रोमीटर अगर होता तो 0.01 mm होता, वर्नियर माइक्रोमीटर का 0.001 mm हो जाता है, ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर का ये लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। पहले यहाँ की हम आप देखते हैं, देखिए 0 है, 1 है, 2 3 4 5, 5 है, बीच बीच में भी आधे लाइन है, मतलब देखा जाए अगर 5 है तो 5.5, फिर 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, छोटी वाली लाइन आधे खाने की, बड़ी वाली के में होंगे, ये 9, 9.5, 9.5 तक दिख रहा है। अगर हमें रीडिंग निकालनी हो रही है तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 9.5 दिख रहा है मेन स्केल पे, बैरल या की माप 9.5 दिख रही है, ठीक है। अब इसका देखिए कौन सा खाना मिल रहा है, 45 है। थिम्बल का कौन सा खाना डेटम लाइन के सीध में है या उससे पहले है, उसको देखा जाता है, डेटम लाइन के सीध में है या उससे जस्ट पहले हो। तो 45 है, ये 46 है, 47 आगे निकल गया तो 46 वाले लेंगे। 46 उसके सीध में नहीं है, थोड़ा सा पहले, तो 46 वाला ले लिया जाएगा। 46 इंटू, अभी तक यहाँ तक हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर का कोई नहीं नाम नहीं आया, वर्नियर लाइन तो यहाँ पे है। अभी हम सिंपल रीडिंग निकाल रहे हैं तो थिम्बल के साथ जो हम गुणा करेंगे, नॉर्मल माइक्रोमीटर वाला जो डिस्काउंट होता है उसका गुणा करेंगे, प्लस अब आएंगे वर्नियर डिवीजन पे। हमारा डेटम लाइन के सीध में 10 लाइनें अलग से खींच दी जाती है, वर्नियर लाइन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा लाइन हमारा थिम्बल के लाइन से मैच कर रहा है। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये जो डार्क हमारी है, डार्क है ब्लैक कलर की, तीसरी लाइन है ना, तो तीसरी मैच कर रही है, तो 3 इंटू, चूंकि वर्नियर डिवीजन है तो वर्नियर वाला लिस्ट काउंट लेंगे। वर्नियर वाला लिस्ट काउंट यह होता है आपका 0.001 होता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने 9.50 प्लस यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 0.46 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव 0.003 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे क्या होगा? तीसरे अंक पे अकेले ही है, कोई है नहीं, तो 3 उतर जाएगा वैसे ही। दूसरे अंक पे यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। बाप के पैसों पे उड़ने वाला ये अमीर ज्यादा आज गलत शिकार पे टूट पड़ा, क्योंकि सामने था एक अरब, नहीं तो 3 उतर जाएगा वैसे ही। दूसरे अंक पे यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है ना, तो 6 आ जाएगा। तीसरे पे क्या है? देखिए भैया यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 4 9 हो जाएगा। लास्ट में इस बार 0 है, 0 है, 9 है, तो 9, 3 अंक पे दशमलव था सबसे ज्यादा, तो 9.963 कितना आ जाएगा? 9.963। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आया समझ में कि नहीं है भैया? आया समझ में? और एक बार जरा बीच में आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट लवर जी ने बड़ा सही पूरा इसको कैलकुलेट करके और कमेंट में लिख भी दिया है, क्या बात है।
चलिए, और एक बार जरा क्लासेस को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, फिर आगे चलते हैं। भाई इलेक्ट्रीशियन विशाल भैया, इलेक्ट्रीशियन की जो क्लास है ना शाम को 4 बजे से चलेगी। इलेक्ट्रीशियन का मैराथन शाम को 4 बजे से है। और आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डियर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो मैराथन होने वाला है शाम को 7:30 बजे। कितने बजे? शाम को 7:30 बजे से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैराथन चलेगी। बात को ध्यान में रखिए, आज अपना सारा चीजें कंप्लीट कर दीजिए, आज संडे और कंप्लीट भी कर लीजिए, ठीक है। थ्योरी मैं करा दे रहा हूं, जीरो टू हीरो नाम से ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑलरेडी चैनल पे करा दिया गया, जीरो टू हीरो नाम से, उसको देख लीजिए। थ्योरी अभी मैं करा दूंगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विवेक सर शाम को 7:30 बजे कराएंगे, टाइमिंग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है भाई। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज लो करंट। देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? दो होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन घटाता है। तो वेल्डिंग में हमें लो वोल्टेज हाई करंट चाहिए होता है, इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। यह क्या करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो कर देता है, करंट को हाई कर देता है। वोल्टेज हमारा लगभग 40 से 100 वोल्ट के बीच में रहता है और करंट हमारा 100 से 1000 एम्पियर के बीच में रहता है। यह कर देता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो देखिए कहीं पे है क्या, यहाँ पे देखिए इट चेंज टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट। बिल्कुल सही, हमें लो वोल्टेज और हाई करंट की जरूरत होती है और उसी में यह चेंज करता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम। भैया इस स्टेक का नाम पूछ रहा है। देख रहे हैं कैसा बना हुआ है? राउंड में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? राउंड में है, मतलब राउंड बॉटम स्टेक। क्या होगा डियर? राउंड बॉटम स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है? डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है? देखिए हमारे पास गहराई की कई सारी रेंज है। गहराई की अगर हमारे पास कई सारी रेंज है भैया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंशन। जैसे आपको नहीं होता घरों में बोर्ड है और एक दो सॉकेट है, आपको और ज्यादा सॉकेट की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करते हो डियर? एक्सटेंशन बोर्ड लगा लेते हो। क्या करते हो? एक्सटेंशन बोर्ड लगा देते हो, जिसमें 3-4 और प्लग वगैरह लगाया जा सके। वैसे यहाँ पर हमें अगर गहराई की और श्रृंखला को नापना है तो एक्सटेंशन रॉड यूज किया जाता है। जैसे हम लोग घरों में एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे एक्सटेंशन रॉड यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक क्या है? देखिए मैट्रिक वाला वर्नियर माइक्रोमीटर, अगर सिर्फ माइक्रोमीटर पूछता तो हमने बताया था 0.01 mm होता है। कितना? 0.01 mm। वर्नियर माइक्रोमीटर कह देगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सी एक्यूरेसी 10 गुना और बढ़ेगी, 0.001 mm है ना, 0.001 mm। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर सिर्फ माइक्रोमीटर रहता तब यह हो जाता सही, लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर है तब इसको सही करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में ना? आ रहा है भाई समझ में? सब लोग जग गए हो ना? ऐसा तो नहीं अभी नींद में ही हो, पूरी आंखें खुली हुई ना, ऐसे आंखें ना थोड़ी ऐसे बड़ी बड़ी कर लो, थोड़ा सा आंख खुल जाएगी, ठीक है, फिर चीजें समझ में आएंगी। आंखें खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पता चला मोबाइल लेके बैठे हो और नींद में ही हो, ऐसे देख रहे हो, अरे यार आज तो बहुत जल्दी जग गया हूं। चलिए अरे एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आ रहा है भैया? सी आ रहा है क्या? हाँ भैया सी आ रहा है ना, सी आ रहा है। चलिए देखिए सी आ रहा है, लेकिन आप लोग सी मत लिखिए, मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं। टू से डिफरेंट विभिन्न ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए हमारा यूज किया जाता है एडजस्टेबल ऑल ऑफ फ्लाइट करके अलग अलग ऊंचाई निर्धारित की जाती है। लेकिन मैं आपको बार बार समझाता हूं डियर कि आप लोग एबीसीडी जवाब मत दीजिए। आप लोग क्या करिए भैया, आप लोग जो ऑप्शन सही है ना उसको पूरा टाइप कीजिए। जो ऑप्शन सही है उसको पूरा टाइप कीजिए, ठीक है। जो ऑप्शन सही है उसको पूरा टाइप करेंगे तब चीजें आपको क्या होंगी? याद होंगी। एबीसीडी करेंगे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऑप्शन को टाइप करना सीखिए। जिस दिन आपने ऑप्शन को पूरा टाइप करके जवाब देना शुरू किया ना, एग्जाम में बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या है? एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दी जाती है? जो हमारा डियर एंगल प्लेट होता है ना, जो हमारे पास एंगल प्लेट होता है, इसमें रिप्स प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? रिप्स। तो ये पूछ रहा है रिप्स किस तरह से होता है, तो अगर हमारे एंगल प्लेट सीधा इस तरह से 90 डिग्री पे होता है, अगर हम लोग रिप्स एक सपोर्ट प्रदान नहीं करते ना, तो कुछ समय के बाद यदि इसकी 90 डिग्री की एक्यूरेसी खराब हो जाती है, तो ये पीछे को झुक जाता है या आगे को झुक जाता ना लंबे समय के बाद। तो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सपोर्ट प्रदान कर देते हैं जिससे वो हमेशा सीधा बने। जैसे आपकी तखत होती है ना, तखत में भी आपके क्या होते हैं? तखत में आपके लंबे लंबे क्या होते हैं? ऐसे पटरे लगे होते हैं ना, तो इनको नीचे से क्या होता है? दो जगहों पे ऐसे सपोर्ट प्रदान कर दिया जाता है। अगर सपोर्ट ना प्रदान किया जाता कुछ समय बाद क्या होंगे? ये हमारा जो इसमें पटरा लगा हुआ है ये नीचे को झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो उसी तरह यहां भी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्स प्रदान करते हैं, मतलब प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। विरूपण से आकृति में, विरूपण का मतलब आकृति में परिवर्तन हो जाना, तो उसी से बचने के लिए प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन से बचने के लिए रिप्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है? लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए, लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र बताइए जल्दी से। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप लोगों को
हमारे गांव का पहला टैप। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री में टेस्ट ज्वाइन कर लिया है? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री वाला टेस्ट ज्वाइन कर लिया है? आपको ग्लोबल आईटीआई के ऐप पर 6 पेपर सेट दिया गया है। जो आपके एग्जाम में आता है सेम टू सेम वही पेपर है जो आपके एग्जाम में आता है। 6 सेट दिया गया है आपको, आपके ऐप पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया गया है। बस उसका एक रीजन यही है, देखिए हमने आपको वेबसाइट पर भी बहुत सारे मटेरियल ई बुक वगैरह, जिसके लोग कितने ई बुक कहीं पर भी आप देखेंगे कोई 50 रुपए कोई 100 रुपए में पीडीएफ बेचता है, ई बुक बेचता है, लेकिन हमने आपको सब चीजें बिल्कुल फ्री दी। उसका रीजन सिर्फ यही था कि आप जो भी हमसे बच्चे जुड़े हुए, जो भी ग्लोबल आईटीआई परिवार के बच्चे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, सब लोग पास हो, बस एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, बस ये टारगेट था। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जब एग्जाम नजदीक आया तो आपको ऐप पर भी हमने 6 सेट फ्री दे दिया है। आपके हुबहू एग्जाम के जैसा, जैसा आपके एग्जाम पेपर में ओपन होता है सेम टू सेम उसी टाइप से हमने 6 सेट फ्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है उसके लिए भैया, उसके लिए आपको डियर प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई सर्च करके वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, इसमें होल है तो कह रहा है किसी दी गई गहराई को, दी गई गहराई मतलब कुछ निश्चित गहराई तक हम अगर ऊपर कैसा बड़ा कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। अगर पूरा बड़ा जो होल दिया गया पूरे होल को पूरी गहराई तक पूरा बड़ा कर देते तब तो हमारा बोरिंग हो जाता, लेकिन एक निश्चित दी गई गहराई तक सिर्फ बड़ा कर रहे हैं तो काउंटर बोरिंग। भैया क्या काउंटर बोरिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, काउंटर बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और मैं यहां पे देख रहा हूं भाई, क्या नाम है इनका, जलालुद्दीन अंसारी भाई साहब की तरफ से 20 रुपए की गुरुदक्षिणा आई हुई है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। आ गया ना, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। विच और एक्सट्रैक्ट जिंक, जिंक भैया कैसे निकलता है, देखिए कैसिटेराइट हो और टीन स्टोन हो, इससे टीन प्राप्त होता है, टीन स्टोन और कैसिटेराइट से हमें टीन प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, एल्युमिनियम, गैलेना से लेड प्राप्त होता है सीधा। ठीक है, कैलेमाइन से हमारा क्या होगा, जिंक मिलेगा, कैलेमाइन। देखिए जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, फ्रेंकिनाइट, इन चारों से हमें क्या मिलता है, जिंक मिलता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। थ्रेड की रूट और क्रेस्ट के बीच के हिस्से का नाम, कहीं पे अगर हमारा डियर थ्रेड कटा हुआ है, कहीं पर हमारा थ्रेड कटा हुआ है तो जो थ्रेड का या क्रेस्ट कहलाता है, ऊपर जो है ऊंचाई पर है क्रेस्ट शिखर, जो गहराई में है या रूट कहलाता है, तो क्रेस्ट और रूट के जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूछा गया है, इसको डियर हम लोग फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं ना, फ्लैंक बोला जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मपुत्र, की का मतलब है कावेरी और कृष्णा, गोद का मतलब है गोदावरी, में का मतलब है महानदी और फिर गंगा तो गंगा है ही। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सुपर पास लाइव ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ एक ही सब्सक्रिप्शन में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, देखिए थ्रेड रिंगेज मैंने बताया है, थ्रेड रिंगेज अगर सिर्फ रिंगेज होता तो किसी भी जॉब का बाहरी व्यास की साइज लेने के लिए, किसी भी जॉब का किसी शाफ्ट का बाहरी व्यास का डायमीटर लेने के लिए रिंगेज, ठीक है, बाहरी व्यास का डायमीटर लेने के लिए रिंगेज। लेकिन थ्रेड लग गया तो उसमें चूड़ी कटा होगा, अब वो बाहरी चूड़ी का चेक करेगा, अब वो बाहरी व्यास की जगह बाहरी चूड़ी को चेक करेगा। तो